because I can connect to it so much. She's a Punjabi, bubbly, full-on Punjabi kudi, drama queen, very जो ठान लिया सो करना है, but of course very good at heart, loves her mother, very firm when she wants to do something, very strong with her values. So the whole mannerism and everything, and the script is written beautifully. I just loved it, so I was like, yeah, let's do this. Isliye I did it, and I'm thoroughly enjoying it. Okay, thank you. Zen. Yeah, hi guys. Thanks a lot for making me today. Well, I'm playing Yuvraj Luthra. I'm playing Anita Ji's son. So we are kind of the Ambanis of Amritsar, we can say. But I am not spoiled. Rather, I care for my mother. But ये बंदा जो ठान लेता है in a way, I mean, कुछ करने की, जो भी करता है टशन के साथ करता है, and that's the reason we've named it Tashneish. So if you fall in love in style. So like that. So that's Today here, and people are great. Our producers are great. Thank you so much, and hope you all enjoy the show. Looking forward to it. Thank you. वैष्णवी जी, आपसे सुने? जी, यहाँ पर आने के लिए आप सबका शुक्रिया। मैंने ये रोल इसलिए लिया और ये इसने मुझे इसलिए अट्रैक्ट किया, ये किरदार ने, क्योंकि ये मेरे बाकी जो किरदार मैंने आज तक किए हैं उससे थोड़ा सा हटके, जैसे आपने एवी में देखा भी था और काफ़ी ढासू कैरेक्टर है, स्ट्रॉन्ग है। एक लीला तनेजा का कैरेक्टर है जो कि ट्विंकल जो हमारी लीडिंग लेडी उसकी माँ हूँ, और साथ ही में मैं एक बिजनेस वूमन भी हूँ, एस्टैब्लिश। जैसे इन्होंने कहा ये अंबानीज है, तो हम भी कुछ कम नहीं हैं, हम टाटाज हैं अमृतसर के और हमेशा एक टशन रहता है अनीता लूथरा के साथ, क्योंकि शी ऑलवेज रव्स मी द रॉन्ग वे और मैं अपनी बेटी से बेहद प्यार करती हूँ, जो आपको एक क्लिशेड लाइन लगेगा, लेकिन सच में इसमें हमारा जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही हटके और अलग है, मोर लाइक अ फ्रेंड, जो हम बहुत एंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ। एंड मैं बहुत ही पॉजिटिव मदर हूँ और अपनी बेटी के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, दाव पेज भी खेल सकती हूँ। तो मैं इस तरह की एस्टैब्लिश औरत हूँ और जो अपने घर को भी संभालती हूँ, बिजनेस भी संभालती हूँ, और दैट्स अबाउट इट एंड देयर इज लॉट्स मोर, जिसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा। Turning to her arch rival, Anita Luthra. Eva ji, if you could just... Of course. Hi, I'm Eva Grover, playing Anita Luthra in the show. इस शो में मुझे क्या अट्रैक्ट किया इज बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, ऐसा कैरेक्टर है जो कि बहुत चैलेंजिंग है। तो चैलेंजिंग कैरेक्टर्स करना ऑब्वियसली हर एक्टर को अच्छा लगता है, तो बाकी कैरेक्टर का बेस क्या है, वो क्यों ऐसा है या क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो तो आप देखेंगे जब आप शो देखेंगे। बाकी मैं अमृतसर की वन ऑफ द रिचेस्ट बिजनेस वुमन प्ले कर रही हूँ, जो कि इनकी राइवल हूँ, और हमेशा इनका हर काम बिगाड़ना इज माय मोटो इन द शो, एंड मेरा बेटा भी वही करता है बेसिकली। सो हम जो भी करते हैं आप प्लीज देखिएगा, आगे मैं कुछ इतना ज्यादा डिटेल नहीं बता सकती। थैंक्स। थैंक यू ईवा जी। टर्निंग टू बीना मैम, प्रीतो जी का किरदार निभा रही है। नमस्कार, मैं प्रीतो जी प्लेन कर रही हूँ इस टशने इश्क में, जहाँ पे मोहब्बत पलती है और जहाँ जंग भी छिड़ता है, और इस जंग और मोहब्बत के बीच में मैं अपनी छोटी सी एक दुकान लेकर, एक दुनिया लेकर इस शो में आती हूँ प्रीतो जी बनके, जो एक बहुत ही हैंडसम ओल्ड रिच मैन को भा जाता है। तो उसमें इस सब के बीच में हमारी जो एक छोटी सी एक अलग तरीके से एक लव स्टोरी है, हम चाहते हैं कि आप देखें और बहुत बहुत पसंद करें, क्योंकि ये मेरे ख्याल से आज तक हमारे टेलीविज़न में इस तरह का प्यार या इस तरह के इजहार दिखाया नहीं गया है। और सबके बीच में यही है कि
किस तरह से प्रीतो इस सिर्फ उनकी ज़िंदगी में नहीं, नाना जी की ज़िंदगी में नहीं, उनके परिवार में भी आके किस तरह से वो घुल मिल जाती है और एक्सेप्टेड हो जाती है। बीना जी ने सब कुछ कह दिया जो मैंने कहना था, तो मेरे लिए कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। लोग भी एक बहुत क्यूट सा हमारा लव ट्रैक है, वो अपार्ट फ्रॉम बीइंग करते हैं, और मेरा ख्याल है कि जो भी इसे देखेंगे डेफिनेटली एंजॉय करेंगे, यू विल फील हैप्पी। Thank you, Ramji. Friends, now is the time. वो करना अच्छा लगता है जो कि मेरे लिए बहुत इजी नहीं है, जो कि मैं रियल लाइफ में नहीं हूँ। ये भी कैरेक्टर ऐसा है जो कि काफ़ी हटके है, बहुत अलग है, तो इसलिए मुझे अच्छा लगा और मैंने किया। एक तरीके से एक्सप्रेस करना, तो काफ़ी जगहों पे हमने काफ़ी कोशिश की कि यहाँ से वहाँ से म्यूज़िक किया जाए, बट जो हमें सबसे सही लगा वो ये लगा कि जो हमारी सिस्टर कंसर्न है जी म्यूज़िक, जो कि आज की डेट में एक वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूज़िक कंपनीज है, जो फिल्मों में है, टेलीविज़न में नहीं है, बट जब हमने उनसे जाकर कहा कि ये इस तरीके का एक शो आ रहा है जहाँ पे एक लव स्टोरी है, और लव स्टोरी में आप म्यूज़िक को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से प्ले कर पाते हैं, वो आपको ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी देती है अलग तरीके के गाने लिखने का, चाहे वो बबली सॉन्ग्स हो या चाहे वो एक तरीके के ठहराव वाले गाने हो। और जो ये स्लॉट है, एक बहुत ही बड़ा स्लॉट है प्राइम टाइम का, जहाँ पर ये शो आ रहा है, तो जी म्यूज़िक है जिसने ये गाने हमारे लिए बनाए हैं। फिलहाल इसमें 3 गाने हैं, लेकिन आगे जाके जिस तरीके से शो की रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से और भी गाने जी म्यूज़िक की तरफ से और यहाँ पर आएंगे। तो जी म्यूज़िक के लिए भी एक नई शुरुआत है, जहाँ तक टेलीविज़न का एक सफ़र शुरू हो रहा है, और हमने उनके It's really her journey. It's really the story of how love hurts, and you know the Tashan is really in the context of how the families are fighting, and there is a love story that is playing out, and how the pain continues through that journey, and how one has to deal with the pain, and how the pain takes different forms as the story pans out. So it's a very different take, and as you travel with that journey with music, with the Punjabi flavor, which is very emotional, and Punjab thinks more from the heart than it thinks from the head, is what we like to believe. वो कहते हैं ना, दिल से ज़्यादा सोचते हैं, तो इसलिए हमने सोचा वहीं से कहानी लिखेंगे, दिल से लिखेंगे, तो दिल से कहानी है, इसीलिए टचने इश्क है, तो वो दर्द दिल वाली कहानी है, तो it's really a story of her discovering her love over a period of time, and that's why 2 handsome boys sitting here next to us. Not on this side, on that side. Sorry, 3. So that's really the story. So that's the reason why there are no warring men in the story at this point. And it is the differentiation of the show. It's really about why this context, and the story is really about Twinkle. It's really about her, discovery of her love over a period of time. पीके आने के बाद आपको कितने अच्छे मौके मिलने लगे फिल्मों में या टेलीविजन में? सॉरी, आप प्लीज रिपीट करेंगे। पीके फिल्म में आपने बहुत अच्छा कैमियो रोल निभाया जी। उस फिल्म आने के बाद आपको कितना अपॉर्चुनिटीज मिला फिल्मों में और टीवी में काम करने के लिए? अपॉर्चुनिटीज तो हमेशा थी, मैं लेकिन बीच में कुछ ऐसा पीरियड था मैं काम नहीं कर रहा था, और उसके बाद अब फिल्मों से कट हो गया हूँ, फिल्मों से जी भर गया, बहुत काम कर लिया। सीरियल्स, ये पहला मेजर सीरियल है जो मैंने एक्सेप्ट किया और इन लोगों ने मुझे इनवाइट किया, और मेरा ख्याल है कि आई एम डूइंग माई बेस्ट एंड यू विल लाइक इट। Yes, we had a question from the back. जो लोग होते हैं वो टीवी से फिल्म की ओर जाते हैं, उसके बारे में आप मुझे इंट्यूशन हो गई थी आपकी, मुझसे यही सवाल पूछने वाले। एक्चुअली ऑडियंस को सेग्रीगेट नहीं करना चाहिए, दुनिया कन्वीनियंस पे जीती है। सो कुछ लोग जाते हैं बड़ी स्क्रीन पे फिल्म देखने, पर जब टीवी पे मैं रोज़ दिख रहा हूँ तो मैं क्यों ना करूँ। सो एज आई सेड, माई वन एंड दी ओनली लव एक्टिंग विच आई गेट टू डू हियर एवरी डे, रोज़ करने को मिलता है और बहुत मज़ा आता है। सो इसलिए, एंड शो बहुत ही अच्छा है, मैंने सिनॉप्सिस सुने और थोड़े एपिसोड्स पढ़े, बहुत बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेश है, एंड कंप्लीट फैमिली एंड यूथ एंटरटेनर। सो आई कुड रिलेट टू इट।
तो वो एक वाइब आती है ना, हाँ कर लेना चाहिए बस, तो कर लिया। और कहीं ना कहीं एक है कुछ चीज जिसको इंटरनेट कहते हैं। आज वो जो 3 लेयर्स थे वो टूट चुके हैं। हम आज की डेट में जब फिल्मों के लिए जाते हैं या फिल्मों के लिए जब हम बातचीत करते हैं तो उनके काफी डायरेक्टर्स हैं जो मुझसे कहते हैं कि अच्छा तो आप डांस इंडिया डांस बना रहे हैं, अच्छा तो आप ZTV के यहाँ से काम कर रहे हैं, तो क्या हम भी कोई शो कर सकते हैं। तो ये जो चीज है, जो फिल्मों से टेलीविजन का सफर है, जो आज की डेट में एक टेलीविजन वो माध्यम है जो हर लिविंग रूम में, हर बेडरूम में जाकर पहुंच रहा है, चाहे वो एक टेलीविजन सेट के द्वारा हो, या चाहे वो एक मोबाइल फोन के द्वारा हो, या चाहे वो एक टैबलेट या कंप्यूटर के द्वारा हो। तो ये जो लेयरिंग है जो एक जमाने में हुआ करती थी, वो ना कि सिर्फ टूट गई है, बट लोग आज की डेट में सिर्फ कंटेंट बनाना, उसके लिए काम करना और वो देखना चाहते हैं। फिर वो जो भी पर्दा हो, उस कंटेंट के लिए जो सही लगता हो, टचनेस की हम फिल्म नहीं बना सकते, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन टेलीविजन शो के लिए टचनेस बहुत ही ग्रेट टॉपिक है। तो इसके लिए वो जो जर्नी है वो आज की डेट में बड़ी आसान हो गई है, और ये आप ज्यादा देखेंगे अब, ये मेरा मानना है। Hello. I just want to point one very important thing to you. और ये मेरा ऑब्जर्वेशन था, एंड आई वुडंट से दिस बिकॉज आज मैं ZTV से जुड़ा हूँ, पर अगर आप ABCD 2 देखने अगर बॉक्स ऑफिस गए और अगर ऑडियंस में बैठ के आपने ABCD 2 देखी, तो जब ऑडियंस ने ताली ठोकी, तो तब जब वो स्टारलाइट्स आए तब नहीं ठोकी, तब ठोकी जब हमारे सरजमीन से जब 2 तारे निकले और जब जाके वहाँ चिपके, तब और स्क्रीन पे दिखे, तब ठोकी उन्होंने। एंड दे केम फ्रॉम द DID soil, they came from the television screen. So television makes stars, and you should not forget the power of one screen and what power it has. So it has the ability to make people fall in love with the stars, and then it really depends upon how these stars are able to manage their success and then take it to the next level. So in ABCD 2, what these young kids have been able to manage is fabulous, but it's come out of a small television screen at one generation. तो कभी भी किसी भी मीडियम को इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि आपके लिविंग रूम में जी रहा है, इसलिए it has lesser power than something else, somewhere else has. So for sure, he has a bright future. He doesn't need to worry, and he's come to the right place, and he will shine. You should just put your heart into your work and let the other things fall in place. Hi, Hello. Jasmine. Here, me Ritu here. जैस्मिन, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इस टशने इश्क में आप एकदम चंचल लड़की हो, और रियल लाइफ में आप कितने डिफरेंट हो इस शो से। मैंने बोला कि मैंने ये शो इसीलिए किया क्योंकि जब मैंने कैरेक्टर सुना, आई कुड टोटली रिलेट इट टू माई सेल्फ। जैस्मिन बहुत ज़्यादा ट्विंकल है, क्योंकि ट्विंकल भी एक पंजाबी कुड़ी है। आई एम ऑल्सो पंजाबी गर्ल, सो फॉर मैनरिज्म एंड एवरीथिंग, जैसी मैं रियल लाइफ में हूँ, मैं हंसती हूँ तो खुल के हंसती हूँ, रोती हूँ तो बहुत खुल के रोती हूँ, झगड़ा करती हूँ तो बहुत जोर से करती हूँ। ट्विंकल भी बिल्कुल वैसी है। सो आई एम वेरी मच ट्विंकल। Hello. Yeah, this is Dharini from telechecker.com. I have a question for Eva. These days there's a lot of ban on, recently there was ban on Maggie, then beef, and now of course on porn. So I want to know, given a chance, on which things would you like to ban on television? I think I'm not the right person to comment on this, really. I don't know what to say. Is there any specific reason why you asked this to Eva ji? What? Can we move to the next question? I mean, we're going to do group interactions. Maybe that's the right time for you all to ask a couple of these queries. A little more on the show. मेरा सवाल प्रोड्यूसर Inder Mohan ji. मेरा सवाल प्रोड्यूसर साहब से है। नॉर्थ में पंजाबी सीरियल्स और पंजाबी चैनल काफी देखी जा रही है, क्या उसको काउंटर करने के लिए जी पर ये पंजाबी फ्लेवर वाला सीरियल लाया जा रहा है? सर, काउंटर करने से सिर्फ अगर सक्सेस आती तो हर चैनल कहीं ना कहीं किसी ना किसी को काउंटर करके या राजस्थानी सीरियल्स या महाराष्ट्रन सीरियल्स कर करके नंबर 1 पे पहुंच गया होता। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसी चीज है। पहले भी एक क्वेश्चन यहाँ पर आया था, आपने पूछा था कि वाई इज इट दैट देयर आर 2 फीमेल प्रोटैगनिस्ट एंड द मेल प्रोटैगनिस्ट इज नॉट देयर।
जिस तरीके का ये शो है, जिस तरीके की जो टकरार है और जिस तरीके का सेटअप है, एक लाउड थोड़ा सा सेटअप है, एक थोड़ा सा स्टाइलाइज्ड सेटअप है, एक लार्जर देन लाइफ सेटअप है, जिस तरीके की कॉम्बिनेशंस आप देखेंगे, चाहे वो ईवाजी में हो या लड़का लड़की में हो, और जिस तरीके का वो चुलबुलापन है, वो हमें लगा कि एक पंजाबी सेटअप में वो खिलकर बाहर आएगा। तो अगर आप देखें कोई भी शो का सेटअप, एक टाइम था जब ये क्वेश्चन बार बार कहा जाता था कि आपने ये शो को महाराष्ट्र में सेटअप किया है क्योंकि आपकी वहां से टीआरपी ज्यादा आएंगी अगर महाराष्ट्र में सेटअप कर दिया गया शो। तो ये उस तरीके के सोच से पंजाबी सेटअप निखर के नहीं आया है। ये सिर्फ हमने इसलिए लिया है क्योंकि जो शो की जो टकरार है और सेटअप है वो पंजाबी कल्चर को एक तरीके से बराबर, वो कल्चर इसे बराबर से एक सेटअप कर पा रहा है। तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है। बाकी किसी को कॉपी करके लिया है, वो सोच हमारे पास अब तक इस शो के लिए आई नहीं है, चाहे वो पंजाबी कल्चर हो, चाहे वो म्यूजिक हो, या चाहे वो कास्टिंग हो, या चाहे वो कुछ भी और हो। इनफैक्ट एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूंगा कि यहाँ पर इन्होंने कहा कि नॉर्मली जब शो का एक ब्रीफ आता है या जब आप शो को डिजाइन करते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं ये यंगस्टर्स के लिए शो बना रहा हूं, तो एक तरीके का सेटअप, एक तरीके की लैंग्वेज, एक तरीके का लुक आएगा, या मैं एक ओल्डर फैमिली ऑडियंस के लिए सेटअप कर रहा हूं तो उस तरीके का लुक आएगा। बट अगर आप ये शो, चाहे आपने वो एवी में देखा हो, या चाहे वो आपने कास्टिंग में देखा हो, या चाहे वो जिस तरीके के कॉस्ट्यूम्स है उसमें देखा हो, एक इंटरेस्टिंग मिश्रण है जो हमें लगता है कि वो एक यंगस्टर्स को और पूरे फैमिली ऑडियंसेस को कैप्चर कर पाएगा, जिसे एक टोटल एंटरटेनर कहते हैं। और इसलिए वो 8 बजे के स्लॉट पे ठीक ठाक बैठता है। और ये एक और सोच थी जिसके द्वारा हमने वो पंजाबी कल्चर को लिया है। Any further questions? Yeah, sir. The full-fledged music company. It's doing some of the biggest work today as far as the film entertainment industry is concerned. And it has its own ways to promote the music of the film via their different modes of communication, including the caller tunes. So Z Music would definitely take the long handle in promoting the entire thing, obviously with the support of the channel, but the music company would take the lead definitely into this, and that is how they've gotten involved with the music of this film. Because you have been a part of the television industry for so long, and now you have come back. Do you find any changes in the industry as per from when you started long back? There have been a lot of changes. हर प्रोफेशन में बेसिकली या हर बिजनेस में हर फील्ड में चेंजेस तो होते हैं विद टाइम, और टेलीविजन भी बहुत चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। तो चेंजेस तो हुए हैं चेंजेस, लेकिन बहुत अच्छे के लिए हुए हैं। they've happened for the better of television itself, for the betterment of actors, audiences के लिए, लेकिन चेंजेस काफ़ी हुए और बहुत अच्छे चेंजेस हुए हैं। जी, आपसे 3 पीढ़ियों की कहानी है, तो आपने ये रोल क्यों चुना इस सीरियल में, ताकि ये 2 फैमिलियों की कहानी है सर, दिख रही है अभी तक। पहली तो बात ये मैं बोलूँगी कि जवानी तो मैं गुजर चुकी हूँ, मेरी तो जवानी गुजर गई है अभी बुढ़ापा आ गया है, तो वही किरदार चूज़ करूँगी या पसंद करूँगी जिसमें मेरी उम्र के लिए कुछ ख़ास, कुछ अच्छा, कुछ अलग हो। तो मुझे टशन इश्क में ये रोल इसलिए दिया गया है कि शायद उन्होंने मेरी शक्ल देख के पसंद की है कि आई लुक क्वाइट स्वीट, दैट्स व्हाट वाज टोल्ड टू मी, दैट यू लुक वेरी क्यूट इसीलिए वो क्यूटनेस लाने के लिए मुझे नाना जी के साथ पेयर किया गया है। और नॉट ओनली दैट, किरदार में ये एक खूबी ये है कि वो हर चीज़ को बड़े स्वीटली प्रेजेंट करती हैं। अगर किसी ने उसके साथ दुश्मनी भी करने की कोशिश की तो वो बड़ी मिठास से कहती है, यार छड़ दे, जान दे, होता है। दिस एटीट्यूड कम्स ओनली विद एज, आई फील। हम लोग ज़िंदगी में जब थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कर लेते हैं, गुजर जाता है वक्त,
तो और टशन करने की इच्छा नहीं होती तब कहते हैं छड़ दे. That's why I took it. Thank you. बीना जी, उम्र के इस पड़ाव पे इश्क लड़ाना कैसा लगा? जब सुबह सुबह निकल के घर से आती थी तो कुछ सोच विचार करते करते आती थी? सोच विचार करके तो बिल्कुल नहीं आती हूँ. जो मुझे सेट पे दिया जाता है कि हाँ भाई ये कर लो, मैं कर लेती हूँ. मगर हाँ, इस उम्र में मैं कहूँगी कि इस उम्र में रोमांस करना कोई बुरी बात नहीं है. बट क्या होता है, हमारी जो समाज है, जो हम जिस तरह से बड़े हुए हैं, ऑब्जेक्शंस होते ही हैं. तो हम इस सीरियल में ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये बता दें कि सबको हक है प्यार करने का, सबको हक है. चाहे आपकी उम्र भी ढल जाए, मगर एक उम्र में भी एक इंसान को प्यार से ज़्यादा साथी की ज़रूरत होती है. और यही प्रीतो चाहती है और वही अट्रैक्ट करते हैं. And I hope the audience will like it. Spokespersons, please step in front of the coffee table so that